हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, यानी कि आज हम बात करने हैं राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड, यानी कि क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप आरएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स का वीकली क्विज, अगर आप डेली क्लासेस लेते हैं तो भी ठीक है, अगर क्लासेस नहीं भी लेते हैं तो भी आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, हर संडे को एक टेस्ट होता है उत्कर्ष ऐप में, बिल्कुल फ्री होता है। और यहाँ पर जो है आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं उत्कर्ष के साथ। साथ ही द 10 मिनट स्टडी शो से रिलेटेड जो है और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री। और साथ ही वीकली टेस्ट जो है वो भी एकदम फ्री आपके लिए यहाँ पर होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला आज का हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में मृदा अपरदन का प्रमुख कारक है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि कौन सा जो है यहाँ पर प्रमुख कारक है, यानी कि वायु, जल, हिमनद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो मृदा अपरदन का प्रमुख कारक है वो कौन सा है, आपका मेनली यहाँ पर वायु होने वाला है। थोड़ा इससे रिलेटेड अगर हम देखेंगे, यहाँ पर जैसे जो मरुस्थल होता है तो मरुस्थल में क्या होता है, अवरोधों की अनुपस्थिति के कारण जो हवा की गति होती है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, जिससे थार के मरुस्थल में क्या है, मृदा का अपरदन हमें देखने को मिलता है। मृदा अपरदन हम किसे कहेंगे, तो आप सभी को पता है कि देखिए हवा हो गई, नदी हो गई, है ना, हवा, नदी या फिर जो ग्लेशियर हैं जैसे एजेंटों की क्या है, इनकी यांत्रिक यहाँ पर क्रियाओं के तहत जो सतह के कण हैं वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इन सतह के कणों के परिवहन के द्वारा जो सतह की परत है या ऊपरी मिट्टी जो है उसका क्या हो जाता है, कटाव हो जाता है, या मैं कहूँ यहाँ पर इसका क्षरण हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। मेनली मृदा अपरदन 4 प्रकार का देखने को मिलता है। एक वायु अपरदन होता है, जल अपरदन होता है, एक हिम अपरदन होता है और एक कौन सा होता है, तटीय अपरदन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा आंसर होगा कि निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक जो है राठी नस्ल की गाय पाई जाती हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, गंगानगर और जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर और गंगानगर। देखो ये आरबीएससी की जो बुक है 12th क्लास की, उसके क्वेश्चन है और वहीं से आंसर लिए हैं। तो इसमें मेरा पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मैं इसका आंसर बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूँ। जैसे गाय की प्रमुख प्रचलों की बात करें, किस्मों की, जैसे राठी हो गई, संकर प्रजाति जो है वो सिंधी और साहिवाल। यह गाय की नस्ल जो है बीकानेर और गंगानगर में दूध के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो बीकानेर है वो ध्यान रखेंगे दुग्ध उत्पादन का क्या है, यहाँ पर प्रमुख केंद्र है। जबकि दूसरा प्रकार होता है थारपाकर, और थारपाकर यानी कि काकरेज की बात करेंगे, ये आपके बाड़मेर, जैसलमेर में, और इसका अन्य नाम हमें देखने के लिए मिलता है मालाडी, और इसी को ही हम काकरेज के नाम से जो है यहाँ पर जानते हैं। थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पर गिर जो है ये भी आपकी इसी की जो है नस्ल देखने को मिलती है। जैसे इसको अन्य किसी नाम से रेंडा हो गया, अजमेरी, काठियाबाड़ी, देसान हो गया। और ये कहाँ पर मिलती है, तो अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़ में देखने के लिए मिलती है। फिर एक नाम आता है मालवी, ये आपके झालावाड़, बारा, कोटा और चित्तौड़गढ़ वाले रीजन में मिलती है। लेकिन कुछ विदेशी नस्ल भी हमें देखने के लिए मिलती है गाय की, जैसे हॉलिस्टन हो गई, जो है आपकी रेड एंड गाय हो गई। इसके अलावा जर्सी गाय, ये तो आपने ऑलमोस्ट देखी होगी, है ना, दूध ज़्यादा देती है। और राजस्थान में बात करेंगे, गौवंश प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो आपके बस्सी जयपुर में है, कुमेर भरतपुर में है, डग झालावाड़ में है, नौहर हनुमानगढ़, और एक आपके जो है कहाँ पर हो जाएगा, चांदन जैसलमेर जो है यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की जो है यहाँ पर नस्ल नहीं है, जखराना, जमुनापरी या फिर मारवाड़ी या फिर सोनाड़ी। मतलब आपको बताना है कि कौन सी नस्ल जो है यहाँ पर है नहीं। तो देखिए जखराना तो जो है बिल्कुल है, जमुनापरी भी है, मारवाड़ी भी है, तो मतलब यहाँ पर नस्ल कौन सी नहीं है, तो ध्यान रखेंगे सोनाड़ी जो है वो यहाँ पर जो है नस्ल इसमें शामिल नहीं है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे देखिए जखराना, ये आपकी कौन से, ये अलवर के आसपास वाले क्षेत्र में मिलती है, बड़ी होती है और काले रंग का मुंह आपने देखा होगा, जिनके कान पर सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं, वो होती है। दूसरी होती है जमुनापरी, ये जो है आपकी हाड़ौती वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, और ये आपके सफ़ेद रंग की होती है। जबकि एक होती है मारवाड़ी, और यहाँ पर मारवाड़ी का रंग होता है काला। पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जालौर और कौन सी हो जाएगी, जैसलमेर जो है हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है।
साथ ही यहाँ पर होती है सोनाडी। ये सोनाडी जो है ये बकरी की नहीं, किसकी है, ये भेड़ की नस्ल होती है, जो कि उदयपुर और डूंगरपुर वाले रीजन में हमें देखने के लिए मिलती है। बात हम करेंगे सिरोही की, तो ये बकरी की नस्ल होती है। अजमेर, नागौर, टोंक, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही वाले क्षेत्र में जो है हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भेड़ की कौन सी नस्ल जो है वो भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है, चोकला, सोनाडी, नाली या फिर मालपुरी। तो ध्यान रखेंगे भारतीय मेरिनो के नाम से जो है, मतलब भारतीय मेरिनो के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी कौन सी, चोकला। जैसे कुछ कुछ भेड़ की प्रमुख नस्लों की बात करें, जैसे चोकला, इसे भारतीय मेरिनो भी कहते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू वाले क्षेत्र में पाई जाती है। सोनाडी की बात करेंगे, इसे जो है हम क्या, चनोथर, और ये बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर वाले रीजन में पाई जाती है। जबकि नाली की बात करेंगे तो ये आपका झुंझुनू, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ वाला रीजन है, वहाँ मिलती है। मालपुरी जो है ये एक देसी नस्ल है, जयपुर, दौसा, टोंक, करौली और आपके सवाई माधोपुर वाले रीजन में पाई जाती है। इसी के साथ ही कुछ देखेंगे, जैसे पूगल। पूगल की उत्पत्ति जो है वो आपके बीकानेर के पूगल में होने के कारण इसका नाम ही पूगल पड़ा था। और साथ ही मारवाड़ी की बात करेंगे, सर्वाधिक हमारे यहाँ पर मारवाड़ी पाई जाती है, लगभग 45%। ये जोधपुर, बाड़मेर, पाली, दौसा और जयपुर में देखने के लिए मिलती है। मगरा की बात करेंगे, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और कौन सा हो जाएगा, नागौर जो है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति की भैंस जो है सर्वश्रेष्ठ होती है, पूगल, मुर्रा, हरियाणवी या फिर सूती। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, मुर्रा जो है यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखेंगे कि जो मुर्रा है, इसको आपने देखा होगा, इसका नाम खुंडी भी होता है ना, और आपने देखा होगा इसके खुंड जो है आगे थोड़े से निकले हुए रहते हैं, अगर आपने ग्रामीण परिवेश में कभी देखा हो तो। और हरियाणवी जो है ये मूल स्थान इनका हरियाणा में है। सूरती की बात करेंगे, इनको गुजराती, ततबदा, चरतो, डेक्कानी के नाम से जानी जाती है। ये सूरती जो है ऑलमोस्ट कहाँ पर, तो ये आपके जो है गुजरात में देखने के लिए मिलती है ना। और अगर राजस्थान की बात करेंगे, उदयपुर। और पूगल जो यहाँ पर लिखा हुआ था, तो ध्यान रखेंगे पूगल जो है वो क्या है, वो एक भेड़ की नस्ल है, तो वो तो वैसे भी यहाँ पर नहीं है, ये ध्यान रखना है। साथ ही देखिए राजस्थान में भैंसों से रिलेटेड जो है यहाँ पर अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे, तो एक तो आपके बल्लभ नगर जो है आपके उदयपुर में है, और गाय भैंस का जो कृत्रिम गर्भाधारण का केंद्र है, यानी कि फ्रोजन सीमेंट बैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपके कहाँ पर है, बस्ती जयपुर में ही है। और यहाँ पर एक कहाँ पर है, मंडोर जोधपुर में है। अभी आपको ध्यान होगा प्रदेश का पहला कृत्रिम जो गर्भाधान प्लांट है, ये आपके कहाँ पर, इसका इनोग्रेशन भी हुआ है, कहाँ पर, बस्ती जयपुर में। तो एक तो ये है और दूसरा आपके कहाँ पर है, मंडोर जोधपुर में हो जाएगा। और एक यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चलो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 5 आगे करेंगे। आगे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। आरएस फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच की बात करेंगे तो ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा और इसकी ओरिजिनल प्राइस 45,000 है, लेकिन अभी जो है आपको 15,000 रुपीज़ में मिल रहा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या कुछ और आपकी डाउट्स हैं तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आरएस प्रीलियम 2025 की बात करेंगे, ये आपकी लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। 21 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है और किसी भी जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ऑफिसर बैच वैलिडिटी 18 मंथ रहने वाली है। आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। साथ ही इसके साथ अगर आप सब इंस्पेक्टर बैच भी ले सकते हैं, कॉम्बो बैच है और ये आपको बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। जो ऐसा ही बैच है वो आपकी लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, जबकि आरएस फाउंडेशन जो बैच है वो आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूँ आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम की बात करेंगे, फतेह बैच शुरू किया गया है 6 अक्टूबर 2025 को। ओरिजिनल प्राइस जो है 8,000 है, लेकिन यहाँ पर आपको 3100 रुपये मिल रहा है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो यहाँ पर रहेगा। आरएस प्रीलिम्स मेंस यानी कि समग्र बैच जो है आपके शुरू होने वाला है और ये आपके शुरू हो चुका है 29 सितंबर से। लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम जो है ये शुरू किया गया है। स्टैंडर्ड फीस इसकी 20,000 रुपये है और प्राइम फीस जो है आपकी कितनी है, 26,000 रुपये जो है यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की अगर कोई स्टूडेंट आप में से तैयारी कर रहा है तो यहाँ पर हमारी जो है एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 अक्टूबर 2025 से। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है होने वाली है और बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगी।
इसका टाइमिंग जो है 2 शिफ्ट में रहने वाला है। एक शिफ्ट सुबह होने वाली है और ये शिफ्ट जो है सुबह 8:30 से 1 बजे तक, और दूसरी शिफ्ट जो है 2 बजे से 6:30 बजे तक। यहाँ पर टोटल 41 टेस्ट रहने वाले हैं। पेपर फर्स्ट में 20 टेस्ट रहेंगे, पेपर सेकंड में जो है जीके जीएस 21 टेस्ट होने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, और ध्यान रखेंगे जयपुर जोधपुर दोनों जगह शुरू होने जा रही हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में फिर से एक नए 5 क्वेश्चंस के साथ। लेकिन हालांकि आपको 5 क्वेश्चन से मतलब नहीं है, आपको ये पास उतनी डिटेल आती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू सो मच।